तुम लोगों में से किसी को माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी चीज़ें चलानी आती है, कोई भी टूल्स यूज़ करना आता है? मतलब एनीथिंग माइक्रोसॉफ्ट में। एटलीस्ट डिफाइन करो माइक्रोसॉफ्ट को कोई। अक्षत, अक्षत, सोनी, मोनिका, दृष्टि। माइक्रोसॉफ्ट भाई एक तरह से वो स्लाइड्स वाइड्स प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज हाँ, करते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट इज जस्ट एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिससे हम कोई भी डिज़ाइन, कोई भी चीज़ें, टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के बहुत वो पॉपुलर तीन चीज़ें हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, जिस एक्सेल में ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल आ जाता है, वर्ड आ जाता है, ठीक है, और एक पावर पॉइंट आ जाता है, ठीक है। एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, ठीक है। एक्सेल जो होता है वो बेसिकली डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डाटा रिप्रेजेंटेशंस के लिए होता है, ठीक है। एक्सेल डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। वर्ड जो होता है वो पैराग्राफ होता है, लेटर राइटिंग होता है, किसी भी चीज़ को ड्राफ्ट करने के लिए वर्ड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फिर पावर पॉइंट, पावर पॉइंट बेसिकली पीपीटी है, ठीक है। पीपीटी कोई प्रेजेंट करता है कहीं पे, प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट हो रहा है, वो सारे पीपीटीज में आ जाते हैं, पावर पॉइंट, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि हम एआई का यूज़ कर रहे हैं। तुम लोग में से कोई मुझे एआई का एक मतलब चार पांच एआई का नाम बताओ, ये चैट जीपीटी और जिमिनी को छोड़ के। पता है किसी एआई का नाम? एक तो वो है ना, डीप सीक करके कुछ है ना। उससे क्या होता है? पता नहीं यार, ऐसे ही नींद में सुना था। कोई नहीं, कोई नहीं, देखो, चैट जीपीटी भी एक एआई है। बेसिकली चैट जीपीटी वो एक ऐसे है कि मतलब किसी भी चीज़ के आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। कोई भी चीज़, जैसे इमेज है, इमेज को क्रिएट करना है तो इमेज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। वो एक डायरेक्ट एआई टूल्स हो गया जो कि हमारे डेली यूज़ में यूज़ हो जाता है। उस चीज़ें जैसे कि हम असाइनमेंट लिखते हैं तो चीटिंग करने के लिए चैट जीपीटी यूज़ कर लेते हैं। इवन आज के टाइम में तो एग्ज़ाम्स में भी हम लोग चैट जीपीटी के आंसर चिपकाते रहते हैं, ठीक है। अब उस चैट जीपीटी के जो टेक्स्ट होते हैं वो एक और एआई है जो कि पकड़ लेता है। मतलब एआई को काउंटर करने के लिए काउंटर एआई निकाला गया है, ठीक है, कि ये एआई का टेक्स्ट है या नहीं है, उस चीज़ को पकड़ लेता है। फिर एक आता है, कहाँ था मैं, हाँ, चैट जीपीटी पे, ठीक है। एक आता है कि इसी चैट जीपीटी के वर्ड्स को एक ह्यूमनाइज कर देता है, ठीक है। उसमें भी एक अलग सा डिवाइस आता है, एआई का एक सॉफ्टवेयर आता है जो इस चीज़ को ह्यूमनाइज कर देता है, ऐसे जैसे ह्यूमन लिखते हैं उस तरीके में बदल देता है। तो फिर वो जो काउंटर चैट जीपीटी वाला एआई एआई था वो काउंटर नहीं कर पाता इस चीज़ को, ठीक है। इस एआई का यूज़ होने लगता है फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आज के ज़माने में क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का ये एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट सब एआई में कन्वर्ट होते जा रहा है, ठीक है। पुराना वर्जन तो है ही हमारे पास, बट अब क्या करते हैं, मैनी मैनी ऑफ द कस्टमर्स वो क्या करते हैं, यूज़ करने लगे एआई, क्योंकि उनको हेल्प मिल जाती है। मैं एक चीज़ तुम लोगों को शो करता हूँ, देखो, जस्ट स्क्रीन दिख रही है ना, ये सर्च बार है हमारा। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्च करता हूँ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, मैंने ये वर्ड खोल लिया, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरा चीटिंग किया हुआ है, मैंने 2010 का क्रैक वर्जन डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तुम लोगों को अभी का वर्ड बहुत अलग सा दिखेगा, ठीक है। तो उसमें मत मुझे वो करना, मैं भी फ्रॉड करता हूँ। धीरे धीरे करके मैं तुम लोगों को भी सिखा दूंगा कैसे फ्रॉड किया जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऊपर में लिखा आ रहा होगा, तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये फेल्ड हो रहा है धीरे धीरे, फिर से मैं इसे वो कर लूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोगों को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे फाइल दिख रहा है, होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग्स है, रिव्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं। तो इन सब चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ का वर्ड का यूज़ करें। ऐसे ऐसे टेक्स्ट मैंने लिखा, कोई भी टेक्स्ट लिखा,
और इसको फिर फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। मतलब जो भी, एक सेकेंड, कोई आया क्या? अरे यार, ये ओपन फॉर ऑल कैसे करते हैं? खैर रहने दो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मैं इसको कैसे फॉन्ट में बदलूँ। तो जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना आता है ना, ये वर्ड है, ठीक है, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ये वर्ड है। तो इस चीज़ को जैसे कि मुझे चलाना आता है तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से कंट्रोल करके फॉन्ट को ऐसे बड़ा कर सकता हूँ या फिर कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे आता है, ठीक है। जनरली नॉर्मली फिर अब क्या पर्सन्स क्या करते हैं, वो बेसिकली जाते हैं गूगल पे, ठीक है, गूगल पे न्यू टैब खोलते हैं, यहाँ पे जो डॉटेड है गूगल एप्स, उस गूगल एप्स में जाके फिर यहाँ पे वो ये इस इन सब चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं। जैसे कि अभी करंटली मैं एक गूगल मीट यूज़ कर रहा हूँ तुम लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे गूगल में ड्राइव यूज़ करते हैं, मैक्सिमम यूज़ करने जाने वाला ऐप ड्राइव है, क्योंकि इसमें डाटा स्टोर होता है। गूगल हमें 15 GB तक डाटा, आई गेस 15 GB उसी के अप्रॉक्स में होगा, वो फ्री देता है। यहाँ पे हम एक साइबर स्पेस में अपने डाटा को रख सकते हैं, ठीक है। फोटोज़ भी एक तरह का वही है। यहाँ के फ़ोटोज़ में अगर ड्राइव में इसमें कोई भी अगर फ़ोटोज़ रहेगा वो हमारे ड्राइव में सेव हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखो, गूगल डॉक्स, गूगल सीट, गूगल स्लाइड। गूगल डॉक्स जो है सेम एज अ सिमिलर है गूगल किसके, माइक्रोसॉफ्ट ये वर्ड के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सिमिलर है गूगल डॉक्स। गूगल सीट जो है वो सिमिलर है किसके, एक्सेल के, ठीक है। स्लाइड जो है वो पीपीटी, पावर पॉइंट, इस चीज़ से सिमिलर है, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत सारे ऐप हैं, हम आगे चल के मैं धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को भी तुम लोगों को बता दूंगा कि हम कैसे किस तरीके से इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे गूगल अर्थ हो गया, गूगल क्लासरूम्स हो गए, कीप्स हो गए, सेव्ड हो गए, आर्ट्स एंड कल्चर वाला इसमें कुछ सेक्शन होता होगा, अभी तक मैंने भी इसे विजिट नहीं किया है। गूगल फॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट सुन भाई सुन, हाँ हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से क्या सिमिलर है गूगल का? मतलब समझ नहीं आ रहा, माइक्रोसॉफ्ट किससे? पावर पॉइंट से क्या सिमिलर है गूगल का? पावर पॉइंट से ये स्लाइड सिमिलर है, क्योंकि पावर पॉइंट में बेसिकली क्या बनते हैं, स्लाइड्स बनते हैं हमारे, जो कि हम एज अ पीपीटी रन करते हैं। जैसे इसे मैं शो कर देता हूँ स्लाइड्स में, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो इंटरफेस खुला है ये एक प्रेजेंटेशन का खुला है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया था, एक लेट्स सी एक ऑर्गेनाइजेशन का बनाया था एज अ टीम्स हैक का, ये नहीं खोलूँगा, ये खोलता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट थे, तो हमें ये मिला, ठीक है। इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह से धीरे धीरे खुल रहा है, तो हम वेट कर सकते हैं इसके लिए। तो ये देखो, ये हमारे पास जो है ये एक प्रेजेंटेशन खुल गई पीपीटी की, ठीक है। तो इस प्रेजेंटेशन में अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सारे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स दिए हुए हैं जिसका हम यूज़ करके अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा और डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी तरीके से। एक सेकेंड, कोई आया है, मैं उसे इंटर कर लेता हूँ। एक सेकेंड, एडमिट। तो ये है कि यहाँ से हमारा ये प्रेजेंटेशन बन गया, ठीक है। आजकल लोग इससे भी नहीं कर रहे हैं, इससे भी एडवांस होके हम लोग कैनवा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कैनवा इससे भी एडवांस है, ठीक है। यहाँ से हम पीपीटी बनाते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमें नहीं मिलते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिक्स टूल दिया हुआ है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कलर चूज़ कर सकते हो यहाँ से, या कुछ भी अदर अदर चूज़ कर सकते हो। इसमें पेज का लेआउट कर सकते हो कि किस तरीके से होना चाहिए, जैसे कि ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, डिफरेंट फॉर्मेट में मैं ऐसा टेक्स्ट बना सकता हूँ, बॉक्स ला सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके एक जो चीज़ें नॉर्मली यूज़ होती हैं गूगल टेक्स्ट उसमें, वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। बट उतना नहीं होता जितना कैनवा में होता है। कैनवा में बहुत चीज़ें होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक एआई है, ठीक है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक पूरा का पूरा हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स कवर कर देता है। इवन मैं कहता हूँ एक कैनवा जो है
वो कैनवा ही हमारा वर्ड का काम कर जाता है, एक कैनवा ही ग्राफिक्स के लिए काम कर जाता है, एक कैनवा एक्सेल बना दे सकता है तुम्हारा इजीली। वैसे एक्सेल बनाने में कैनवा में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा प्रेजेंटेशन, तुम्हारा पीपीटी, तुम्हारा ये क्या कहते हैं उसे, गूगल का वर्ड का काम, वो सारा ये चीज़ कर देता है, ठीक है। तो अभी लेकिन ये चीज़ें हैं कि जितना तुम वर्ड को सीख के किसी चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि बेसिक चीज़ें अगर तुम्हें नहीं आएगी तो तुम यहाँ पे जाके कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे क्या है, हम प्रेजेंटेशन अभी खोले, एक सेकंड, फिर कोई आ गया, अरे भाई एक बार आ जाया करो यार। तो ये है कि हम अगर यहाँ पे खोलते हैं तो अब हम इस टूल्स के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो इस टूल्स का हम यूज़ कैसे करेंगे। तो इस टूल्स का पता हमें कहाँ चलता है, हमें चलता है यहाँ पे वर्ड्स में, ठीक है। तो आज मैं तुम लोगों को इस वर्ड का पूरा वो सिखाता हूँ कि कैसे बेसिक चीज़ें कैसे की जाती है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखो, ये हमारा जो वर्ड है ये 3 लेयर में है, ठीक है। एक पहला रिबन है, फिर दूसरा रिबन है, फिर ये तीसरा रिबन है। इस फॉर्मेट में रिबन 3 लेयर के रिबन्स हैं, ठीक है। पहले रिबन्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मेट है, ये तो वर्ड के हैं, ठीक है, लोगो के टाइप में। ये ओंडो वाला है कि अगर हम जैसे कि ये टेक्स्ट है, इसको अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला इसमें जो है कांट रिपीट वो बंद हो गया मेरे लिए, लेकिन ये है क्योंकि मैं फिर से इसे इंडो कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे टाइप करूँगा, ये वापस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें बेसिक्स हैं, कुछ को नहीं आते होंगे, इसलिए मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ कि एक एक चीज़ कैसे कैसे करके डिफ़ाइन हो रही है, ठीक है। तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है कि भाई ये तो मुझे आता ही है, तुम ये क्यों सिखा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, पहले धीरे धीरे करके हम सब चीज़ सीख लेंगे, है हमारे पास इनफ टाइम। ये सेव का है, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ें हैं, ये मैंने टाइप किया कुछ ऐसे करके, ठीक है। और इसे मैं सेव करूँगा यहाँ से। तो यहाँ से जो मैं सेव करूँगा ये मेरे कंप्यूटर में सेव होने में चला जाएगा, मेरे फोल्डर में, ठीक है। फोल्डर में क्या है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ डाल के जैसे ठीक है, तो ये ऐसे करके अगर मैं सेव करूँगा तो यहाँ से मैं अपने फोल्डर में इस चीज़ को सेव कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रहा, ठीक है। फिर सेकेंड लेयर में हमें आता है कि फाइल्स, पहले फॉर्मेट में फाइल्स। अभी मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्सचर है, जैसे कि ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, कुछ कुछ में जैसे कि ये मेरा जो ये वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये 2010 वर्जन का है, लेकिन 2024 वर्जन में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, डिफरेंट हो गई है। लेकिन ये नेम जो है, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारी सेम ही है, इसमें बस एडिशन हुआ है कुछ, जैसे कि ये ड्रॉ का चीज़ है, वे तीनों सेक्शन को एक में कर दिया है, ठीक है, ड्रॉ वाले सेक्शन में कर दिया। देखो मैं एक नया दिखाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का, अगर होगा तो मेरे में, अगर नहीं होगा तो आई कांट शो। ठीक है, स्टोर जाना पड़ेगा मेरे को। चलो इसमें नहीं सीखेंगे, मैं एक्सेल में दिखा दूंगा तुम लोगों को। वैसे तुम लोग अगर अभी मोबाइल में भी अपने खोलोगे तो वो दिख जाएगा करंट फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे है, इसमें क्या है, फाइल्स हैं। पहले हम फाइल्स में अगर इंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे कि सेव्ड, यहाँ से सेव हो गए कि ये तो डायरेक्टली वहाँ से बटन कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये बार में हमने लगा रखा है एक रिबन में, और इस रिबन में और भी चीज़ें हम लगा सकते हैं, जैसे न्यू, कोई अगर न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करना होगा उसके लिए, ओपन करने के लिए, ईमेल, कोई क्विक प्रिंट, ठीक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सेव कर, जैसे कि मैं एक ओपन वाला लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको इस चीज़ को कर सकता हूँ। और हाँ, शॉर्टकट, मैं अभी आप लोगों को एक नोट्स शेयर करूँगा, ठीक है, मेरा खुद का बनाया हुआ, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ से शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते, किस चीज़ के लिए किस कौन सा शॉर्टकट यूज़ करें। जैसे कि हम, अगर मुझे ये चीज़ सेव करनी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ ना जाके अपने कर्सर को वहाँ पे नहीं ले जाके
एक बार में कंट्रोल प्लस एस दाब दूंगा, प्रेस करूंगा, वो ऑटोमेटिक सेव के ऑप्शन में मुझे ला के रख देगा। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट्स मैं भेज दूंगा, उसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सभी शॉर्टकट्स नहीं है, कुछ कुछ शॉर्टकट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ओपन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये 3 इंपॉर्टेंट थे, इसलिए ये यहाँ पे ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम होम के सेक्शन में। फाइल से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं हमारे मल्टीपल फाइल्स। भाई इसे कि ओपन अभी तो बोला, इससे होता क्या ओपन से? फिर रिपीट कर दे एक बार प्लीज। अच्छा, ओपन से एक सेकंड में हाँ। करता हूँ। अ, जैसे ये है ना ओपन के सेक्शन, ओपन वाला, मैंने इसे किया। मैं यहाँ पे अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ तुम लोगों को। जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है मेरा, ठीक है, ये एक ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मेरा एक डॉक्यूमेंट है। अब मैं इसे यूज़ ही नहीं करना चाहता, मैं इस डॉक्यूमेंट की जगह पे कोई और डॉक्यूमेंट यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, ओपन वाला सेक्शन मैंने पहले से ही लगा रखा है, क्योंकि ओपन वाले सेक्शन को मैं बार बार यूज़ करता हूँ। जैसे कि सेव वाले ऑप्शन को मैं बार बार यूज़ करता हूँ, वो मुझे यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाके इस पर क्लिक करूँगा और किसी भी डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन कर लूँगा। याद रखना, अगर तुम्हारे फोल्डर में जो भी माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड के ही अगर वो चीज़ें होंगी वही खुलेंगी। जैसे अगर तुम किसी चीज़ को पीडीएफ फॉर्म में रखे हो तो वो नहीं खुलेगी। जैसे कि मैं इसे खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, वो पुराना वाला डॉक्यूमेंट ख़त्म हो जाएगा। ये सिलेबस है यूपीएससी की, बेसिकली मैंने ऐसा फ्रेम करके रखा था ताकि मुझे जल्दी याद हो जाए ये चीज़ें। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। ओपन से हम क्या कर सकते हैं, नए फोल्डर को इस मेन हमारे विंडोज़ के ऊपर लेके आ सकते हैं। और उससे से डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, प्लेटो ऑन एजुकेशन, ये सब ये डॉक्यूमेंट मैं खोलना चाह रहा हूँ तो ये खोल देता हूँ एक बार। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये पूरी की पूरी पैराग्राफ हमारे पास आ गई। हम लोग इसी पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, फाइल्स। फाइल्स में पता ही है कि नए नए प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से हम लोग। अब यहाँ पे मेरा फाइल्स जो है उस फाइल्स के फॉर्मेट है, मतलब यहाँ से इस फाइल वाले सेक्शन से जो मैं पैराग्राफ कर रहा हूँ उसको लेआउट करके प्रिंट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये प्रिंटिंग वाला सेक्शन मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी क्योंकि अभी हम फॉर्मेट चेक कर लेते हैं कि कैसे डिज़ाइन किया जाता है बेसिकली किसी भी पैराग्राफ को। तो ये होम वाला सेक्शन आ गया। ठीक है, तो एक क्लिपबोर्ड है, ठीक है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, ठीक है, और एडिटिंग है। इस होम के सेक्शन में हमें क्या मिल रहे हैं, 5 चीज़ें मिल रही हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 5। तो इसमें क्या मिल रहा है हमें, क्लिपबोर्ड मिल रहा है, फॉन्ट मिल रहा है, पैराग्राफ मिल रहा है, स्टाइल मिल रहा है और एडिटिंग मिल रही है। ठीक है, ये सिर्फ होम के सेक्शन में, ये सारे टूल्स हैं। ठीक है, होम के इंसर्ट में हम क्या देख रहे हैं, हमें मिल रहे हैं पेजेस, टेबल्स, इलिस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। ठीक है, पेज लेआउट में हमें क्या मिल रहा है, थीम्स मिल रहे हैं, पेज सेटअप मिल रहा है, पेज बैकग्राउंड मिल रहा है, पैराग्राफ्स मिल रहे हैं। ठीक है, अरेंजमेंट मिल रहा है, ठीक है, कि कैसे अरेंज किया जाता है इन सब चीज़ों को। रेफरेंस में हमें क्या मिल रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स, इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जो भी है पढ़ लो, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़। ठीक है, ये यहाँ पे मिल रहा है। क्रिएट स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट एंड फिनिश। ठीक है, रिव्यूज़ में हमें प्रूफिंग मिल रहा है, लैंग्वेज मिल रहा है, कमेंट्स मिल रहा है, ट्रैकिंग मिल रहा है, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट। फिर व्यूज़ में हमें डॉक्यूमेंट व्यूज़, सो, जूम, विंडोज़, मैक्रोज। ये देखो मैं बताता हूँ, पहले जो हमने अभी क्लासेस लिए थे एडवांस का, जो भी एक्सेल का मैंने चलाया था, एक्सेल विद चैट जीपीटी चलाया था, वो यहाँ से पढ़ा रहे थे, मैक्रो से। ठीक है, मैक्रोज पढ़ा रहे थे ना, रचित बताओ। हाँ भैया हाँ। क्या? नींद में हो क्या?
नहीं नहीं, याद आ गया, हाँ हाँ, एआई का मैक्रोस पढ़ रहे थे ना। अच्छा, एआई का मैक्रोज पढ़ रहे थे। तो तुम समझ सकते हो अरे कि एआई का, हाँ, उन्होंने हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने कितने लेवल ऊपर हम लोगों को लाके रख दिया था मैक्रोज पे डायरेक्ट। ठीक है, तो मैक्रोज, कोई अगर किसी चीज़ को कुछ बेसिक फॉर्मेट जानता ही नहीं है, वो मैक्रोज यूज़ कैसे करेगा? ऑब्वियसली वो यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो हम पहले होम से सीखते हैं। ये जो मेलिंग थी, ये व्यूज़ थी। व्यूज़ तो फिर भी ठीक है, ये मेलिंग हो गया, रिव्यूज़ हो गया, रेफरेंस हो गया, ये एडवांस वर्ड्स सेक्शन में आ जाता है, बेसिक्स में नहीं आता, एडवांस में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले बेसिक सीख लेंगे। बेसिक सीखेंगे, कुछ कुछ पैराग्राफ खुद से लिखेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, होमवर्क करेंगे। जब हम कंप्यूटर पे चलना सीख जाएंगे, बेसिकली चलाना सीख जाएंगे, हमारे कीपैड पे हाथ घूमने लगेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल जेड, ये सब चीज़ों का यूज़ करने लगेंगे, तो हमें तब इस चीज़ में घुसना है। क्योंकि हमें बेसिक जनरल लाइफ में ये सब चीज़ें काम नहीं आएगी, कॉरपोरेट लाइफ में जब जाएंगे तब ये सब चीज़ें बहुत ही हमें यूज़ आएंगी। ठीक है, तो अभी हमें बेसिक सीखना है ताकि हम कॉलेज में या फिर कॉलेज लेवल से थोड़ा ऊपर जान सके, ताकि उस काम को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए। जब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तब हम इन सब चीज़ों पे ऑटोमेटिक फोकस करने लगेंगे, फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम खुद ब खुद सीखने लगेंगे। फिर हम इसमें एआई का यूज़ भी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम होम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होम से स्टार्ट करने से है, ये पहले हमें मिल जाता है पेस्ट, जिसको शॉर्टकट हम कंट्रोल प्लस भी प्रेस करके कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ें हो गई, ये प्लेटो ऑन एजुकेशन है, मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, इससे क्या हो गया, मेरा टेक्स्ट कॉपी हो गया। अब इस टेक्स्ट को हम कहीं नीचे कॉपी करना चाह रहे हैं, हम ये हाउएवर के पहले कॉपी करना चाह रहे हैं, तो हम कर्सर को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल भी प्रेस कर देंगे। ठीक है, वो प्लेटो ऑन एजुकेशन इसके पहले आ गया, हाउएवर के पहले। ये फॉर्मेटिंग मैंने कर रखी है इसीलिए ऊपर चला गया, बैक स्पेस दाबूंगा तो फिर वापस वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, आ गया। तो यहाँ से हम किसी भी चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया। और पेस्ट में क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्टली कंट्रोल वी भी दाब प्रेस कर सकते हो किसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, ये पेस्ट का ऑप्शन इसलिए यहाँ पे दिया गया है ताकि हमें विजिबल हो, जो न्यू होते हैं, बिगिनर होते हैं, वो यहीं से पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करते हो, या तो राइट क्लिक करके यहाँ से, जैसे कि ये राइट क्लिक मैंने किया, एक सेकेंड, राइट क्लिक किया तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ से वर्ड पेस्ट करना है या फिर कोई भी चीज़ें पेस्ट करनी है, वो यहाँ से पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। अभी तो मैंने कॉपी करूँगा तो और आ जाएगा, देखो राइट क्लिक, एक सेकेंड। ठीक है, पेस्ट का ऑप्शन आ गया, कट का ऑप्शन आ गया, कॉपी का ऑप्शन आ गया, वो इसमें यही बता रहा है। यहाँ से हम किसी भी ऑप्शन को कट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है कि मुझे कॉपी नहीं करना, जनरली लोग क्या करते हैं इस चीज़ को, यहाँ से जैसे कि इंडिविजुअल को मुझे क्या करना है, कहीं और जगह शिफ्ट करना है, तो मैं इंडिविजुअल को क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी करूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे करके बैक स्पेस प्रेस करके हटा दूंगा। ठीक है, मेरा काम हो गया। और इसको मुझे इंडिविजुअल को कहाँ लाना था, फिलॉसफी के आगे लाना था। तो फिलॉसफी के आगे कैसे करूँगा, मैं स्पेस किया, कंट्रोल भी, या तो पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये वहाँ से उठ के यहाँ पेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये करते हैं जनरली लोग कि यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लेकिन हम इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बताता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, हम इसे क्या कर सकते हैं कि हम इसे डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते, यहाँ से कट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, कट पे, तुम कट पे भी क्लिक कर सकते हो, या तो कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस कर दो, ये कट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दाब के कंट्रोल प्लस भी, यहाँ पे आ गया, कंट्रोल प्लस भी प्रेस करो या फिर यहाँ पे पेस्ट प्रेस करो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो ऐसे करके हम अपने एक प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस का एक जो लेयर है उसको हम क्लियर आउट कर सकते हैं। जैसे बैक स्पेस का लेयरिंग हम क्लियर आउट कर दिए। ठीक है, वो यहाँ से हो गया। ये तीन चीज़ों में, जैसे कि कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब क्या करना है, जैसे कि सिमिलर चीज़ें हैं
की आइडियाज ऑन एजुकेशन इन प्लेटोज फिलोसफी, इसको मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, और मुझे इसको यहाँ पे लेगेसी के आगे या लेगेसी के नीचे इसको पुट करना है। तो मुझे यहाँ पे पुट करना है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पेस्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से भी नहीं हटा और यहाँ पेस्ट भी हो गया। कट में क्या होता है कि यहाँ से ख़त्म हो जाता और यहाँ पे पेस्ट हो जाता, ठीक है। कट और कॉपी, इसमें यही डिफरेंस है। जनरली लोग, क्योंकि मैं भी पहले ये यूज़ करता था, तो मैं भी यही करता था, मैं कॉपी कर देता था और उसको वहाँ से डिलीट कर देता था। तो फिर बाद में मैंने जब कट का ऑप्शन देखा, ऐसे नहीं जनरली मुझे पता चला, लेकिन मेरे गलती से ना मैं कंट्रोल सी प्रेस करने की जगह कंट्रोल एक्स प्रेस कर दिया था। क्योंकि कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स तुम देखोगे कीबोर्ड पे, तो सी एक्स जो है सी के पहले आ जाता है, तो गलती से मेरा हाथ जो है एक्स पे गया और वो फॉर्मेट गायब हो गया। तो मुझे का लगा कि यार क्या हो गया, तो फिर मैंने कंट्रोल जेड दाबा विंडो के लिए, देखो यहाँ पे कंट्रोल जेड है, ठीक है ना, विंडो के लिए, तो वापस लाना। तो फिर मैंने उसे वापस लाया, फिर मैंने फिर से एक्स प्रेस किया, तो वहाँ पे कट होने लगा। तो अब मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें तो यहाँ से ये सिमिलर है, क्योंकि मैं इस चीज़ को कट करके वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ में हम यहाँ पे ये चीज़ें सीख गए, तो ये हो गया। अब आते हैं हम फॉर्मेट पेंटर पे, ठीक है। अब फॉर्मेट पेंटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस टूल्स को, एक सेकेंड। देखो, जैसे कि अब हम ये इस पे आते हैं, पर्पस ऑफ एजुकेशन। स्क्रीन विजिबल है ना, सभी को दिख रहे हैं ना? हाँ भैया। चलो ग्रेट। तो ये जो है, ये फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, बेसिकली जो टेक्स्ट है यहाँ पे दिए हुए टेक्स्ट में जो कौन सी फॉर्मेट यूज़ हुई है उसको कॉपी कर लेता है और वहाँ पे पेंट कर देता है उस चीज़ को। जैसे कि यहाँ पे प्लेटो ऑन एजुकेशन मैंने हाईलाइट कर रखा, ठीक है, इसे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। अब मुझे क्या करना है, इसको हाईलाइट ना करके मुझे क्या करना है, इसको इसके जैसा करना है, पर्पस ऑफ एजुकेशन के जैसा करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें इसमें मैं क्या करता, जनरली अगर मुझे नहीं आता तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी ऐसे सिलेक्ट करता, इसका फॉर्मेट देखता, इसमें क्या फॉन्ट यूज़ हुआ है, टाइम्स ऑफ क्या है, जो भी है टाइम्स, ठीक है, एक सेकेंड, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ हुआ है, तो इसे मैं यूज़ करता बेसिकली। हाँ, तो इसे यूज़ करता और यहाँ पे ऐसे करके फिर इस चीज़ को टाइम्स न्यू रोमन आ गया, इसे क्लिक कर देता, ये सेम टू सेम फॉर्मेट में हो गया सेम टू सेम फॉर्मेट में। फिर इसे मैं, ये जैसे कि बोल्ड है, तो इसे मैं क्या करता, ऐसे करता और कंट्रोल वी प्रेस कर देता, ये सिमिलर हो गया इस चीज़ को, पर्पस ऑफ एजुकेशन के सिमिलर हो गया। लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी, इतना लंबा प्रोसेस क्यों जाना जब हमारे पास शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो वापस से मैं सबको हटाता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करके विंडो कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मेट में उसको लाना है, यहाँ से कॉपी किया, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, और देखो यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन आ गया ना, आइकन आ गया ब्रश का, और इसको मैंने इस पे क्लिक कर दिया, सेम टू सेम हो गया, वहाँ पे फॉर्मेट हो गया ना। अरे कुछ तो बोलो। हाँ हो गया। चलो ठीक है, अब वापस से हम इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं, वो वापस से हो गया ऐसा। तो फॉर्मेट पेंटर का काम यही है। तो जैसे कि अब मुझे क्या करना है, ये की आइडियाज़ को ऑन एजुकेशन जैसा फॉर्मेट इसको करना है, प्लेटो ऑन एजुकेशन को। फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, हो गया फॉर्मेट पेंट हो गया, सेम टू सेम फॉर्मेट पेंट हो गया। ऐसे करके जितने भी फॉर्मेट है हम उस चीज़ और से सेम टू सेम सिमिलर फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं क्या।
तो इस फॉर्मेट पेंटर, ये क्लिपबोर्ड वाला हमने सीख लिया। कट से हम किसी भी टेक्स्ट को हटा सकते हैं। कॉपी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट से जो भी कॉपी किया है या कट किया हुआ है उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फॉन्ट वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो फॉन्ट वाले सेक्शन में क्या होता है कि ये जो वर्ड्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट देते हैं हमें, हमारे पैराग्राफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं या फिर हमारे पैराग्राफ को ऑफिशियल या अनऑफिशियल बनाते हैं। कैसे? ये हमारे जो वर्ड है भाई ये, हाँ हाँ, एक बार फॉर्मेट पेंटर का फिर से एक बार मतलब वो एक बार करके बता दे, समझाना मत, मतलब करके बता दे एक बार, जैसे कि देखो, जैसे मैं। ये फॉर्मेट है पर्पस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। हम्म। पर्पस ऑफ एजुकेशन का फॉर्मेट मुझे प्लेटो ऑन एजुकेशन का करना है। मतलब जैसे पर्पस ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम मुझे प्लेटो ऑन एजुकेशन करना है, सेम डिज़ाइन करना है मेरे को, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो सेम सेम डिज़ाइन का करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पर्पस ऑफ एजुकेशन को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और प्लेटो ऑन एजुकेशन को सिलेक्ट कर लूँगा। ये सिमिलर डिज़ाइन का हो गया, हो हाँ गया हो ना। गया हो गया। हाँ, सिमिलर डिज़ाइन का होगा। फॉर्मेट पेंटर का काम यही है कि हम किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करके उस फॉर्मेट में हमारे जो वर्ड है, नए वर्ड है, उनको कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट पेंटर का यही काम है। ठीक है, कंट्रोल जेड से मैं वापस चला जाता हूँ इसी फॉर्मेट में। फॉन्ट में अब आते हैं। तो फॉन्ट जो है, ये फॉन्ट बेसिकली डिज़ाइन देता है हमारे वर्ड्स को, जिसे हम मल्टीपल डिज़ाइंस कर सकते हैं। जैसे कि ये क्लेबेरिया बॉडी है, अभी हमारे पास ये जो वर्ड लिखे हैं वो उस डिज़ाइन में है। ऐसे करके हमारे पास मल्टीपल ऑफ डिज़ाइंस रहते हैं। जैसे कि देखो, कैम्बेरिया, स्कूला, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एरियल ब्लैक, जॉर्जिया, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे डिज़ाइन हैं हमारे पास। वन सेकेंड गाइस, कोई और आ गया। ये कौन महानुभव है? ये लिखराज कौन है भाई? ठीक है, तो हमारे पास फिर ये चीज़ें हैं। प्लेटो को मुझे किसी और फॉर्मेट में करना है, इस फॉर्मेट में नहीं करना। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वर्ड्स चूज करने पड़ेंगे कि किस वर्ड में मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो मैं इस एरियल ब्लैक में डिज़ाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया एरियल ब्लैक, और इन सब को कॉपी करके यहाँ से मैंने इसको, अभी तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसीलिए हमें कॉपी करके इस चीज़ को चेंज करना होगा। जैसे एरियल ब्लैक हम देख लेंगे ऐसे स्लाइड कर करके नीचे कि कौन सा मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है। चलो मैंने एरियल ब्लैक बोला है तो मैं यहीं पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एरियल ब्लैक ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो अब मुझे चलो नया टाइप करना है। अरे भाई, चलो जा नीचे। ठीक है, नया टाइप करना है। यहाँ पे मैंने एरियल लिखा। ठीक है, और यहाँ से टाइप करना चालू कर दिया। तो जो भी मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा वो एरियल ब्लैक टेक्स्ट में वो टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट को छोटा करना है या फिर बड़ा करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इस चीज़ को, इस फॉर्मेट को। यहाँ से हम डायरेक्ट अपने साइज को कर सकते हैं। ये साइज जैसे 26 करना है हमें। ठीक है, तो अब जो मैं टेक्स्ट यहाँ पे डालूँगा, ठीक है, जैसे ये तो 12 आ गया ना, 24, तो ये 24 में टाइप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ 30। ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ तो ये 30 हुआ नहीं क्योंकि मैंने वहाँ पे कर्सर को किया था, तो 48। ठीक है, अब ये 48 में टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड के साइज़ को बहुत बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन सिंपलेस्ट वे में हमें अगर कुछ चीज़ को करना है तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये, इससे भी हम अपने टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं इस टूल का यूज़ करके। जैसे ए, ठीक है, बड़ा हो रहा है, यहाँ से छोटा हो रहा है। ठीक है, ये टूल इसलिए दिए गए हैं कि कभी कभी हम जो है किसी चीज़ को डिफरेंट, जैसे कि 14 है तो यहाँ पे देखो 14 होगा, उसके बाद कितना होगा
14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 20 है। ये एक बेसिक बना के रखा हुआ है एक्सेल, ये वर्ड ने फॉर्मेट, माइक्रोसॉफ्ट ने एक फॉर्मेट बना के रखा है कि 18, 20, 22, 22 के फॉर्मेट में। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो इसके बराबर में करना है ना, मुझे तो अपने जो टेक्स्ट है उसके बराबर में करना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि इसके बराबर है। तो ऐसे कॉपी करके भी हम पता कर सकते हैं कि ये 12 है, 13 है। ठीक है, तो ये जो है एक सिमिलर चीज़ें देती है हमें कि हम यहाँ से, जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को एक बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 14 हो गया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ना जाके, मैं यहाँ पे ना जाके, मैं इसी टेक्स्ट से, इसी टूल को यूज़ करके मैं इसे बड़ा छोटा कर सकता हूँ। क्या इसे मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, लेकिन अब इस पर मल्टीपल क्लिक करना होगा अगर मुझे बहुत बड़ा करना होगा, तो इसके लिए ये टूल दिया गया। तो यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट करो 30 और ये 30 में बदल जाएगा, इतना साइज का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस टूल का यूज़ करके कर सकते हैं। बस से अपने फॉर्मेट पे आते हैं। ठीक है, वापस से फॉर्मेट पे। उसके बाद फिर ये ऊपर के टूल्स हमने देख लिए। अब मैं यहाँ पे नीचे के टूल्स बताता हूँ तुम्हें। जैसे ये चीज़ें हैं, अब इस ये लाइन है, हॉब्स थ्योरी अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑथोरिटी इन मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर वाइल हाईलाइटिंग द टेंशंस बिटवीन सिक्योरिटी, फ्रीडम एंड पावर। तो इस चीज़ में मैं क्या करना चाहता हूँ, किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ। ठीक है, हाईलाइट करना चाहता हूँ, उसे थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ ताकि वो दिखे लोगों को। ठीक है, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट कोई पढ़े मेरा, तो उसे ये जो लाइंस हॉब्स की थ्योरीज है, जो भी चीज़ें बताई गई हैं हॉब्स के द्वारा, तो वो मैं हॉब्स के थ्रू बताने के लिए वो मैं करना चाहता हूँ कि ये हॉब्स दिखे कि कौन बोला है, ये किसकी थ्योरी है। तो मैं हॉब्स को बेसिकली क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा ऐसे, और उसके बाद फिर यहाँ पे बोल्ड कर दूंगा। अब क्या होगा कि कोई भी पढ़ेगा तो ये हॉब्स उसको दिख जाएगा बोर्ड में, बाकी की थ्योरी जो होगी वो सिंपलर फॉर्म में दिखेगी, बाकी की जो टेक्स्ट है, बाकी के जो वर्ड है वो एक नॉर्मल फॉर्म में दिखेगा, लेकिन ये हॉब्स बोल्ड फॉर्म में दिखेगा। इसके शॉर्टकट क्या होते हैं, Ctrl+B। इसको मैं अगर Ctrl+B करूं तो ये बोल्ड अनबोल्ड हो जाएगा, जो भी है। इसको फिर B दाबूं तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम Ctrl+B करके ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, ये Ctrl+B शॉर्टकट हो गया हमारा। ठीक है, तो वहाँ से ये कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस थ्योरी के सेक्शन को, कि ये एक थ्योरी है, किसकी थ्योरी है, हॉब्स की थ्योरी। हॉब्स को मैंने हाईलाइट कर दिया, Ctrl+B से मैंने इसको बोल्ड कर दिया, और थ्योरी में डिफाइन करना चाहता हूँ कि ये थ्योरी है। थ्योरी क्या बताती है, तो मैं ये थ्योरी को जो है इटैलिक फॉर्म में कर देता हूँ ताकि वो दूर से दिख जाए कि हाँ ये एक थ्योरी है। हॉब्स तो देखिए कि अगर मैं इसे भी बोल्ड कर दूं तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि नेम हो जाएगा तो इसे लगेगा ये थ्योरी भी हाईलाइटेड फॉर्म में। तो इसे मैं डिज़ाइन क्या करूँगा, इसे इटैलिक फॉर्म में कर दूंगा, थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा। ठीक है, इटैलिक फॉर्म में ये चला गया, इटैलिक फॉर्म में। तो अब क्या होगा कि जो रीडर होगा उसे पता चल जाएगा कि हॉब्स जो है वो एक पर्सन है, उसने एक थ्योरी दी थी। ये जो चीज़ें हैं, बाकी की टेक्स्ट जो है वो इसकी दी हुई एक थ्योरी है। तो यहाँ से डिफरेंट दिखेगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसी फॉर्मेट में आगे तक जाएंगे हम। ठीक है, और फिर अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तब इसके फॉर्मेट में हम जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इटैलिक फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं वापस से अपने फॉर्मेट में लाता हूँ। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। अब क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसमें अंडरलाइन करना है। जैसे ये क्या करता है, टेंशन बिटवीन सिक्योरिटी, फ्रीडम एंड पावर। मुझे इस चीज़ को दिखाना है कि ये इस चीज़ के लिए वो करता है, टेंशन को हाईलाइट करता है। तो क्या करता है, सिक्योरिटी के टेंशन को करता है, फ्रीडम एंड पावर को। तो इसको मैं सिलेक्ट करके अंडरलाइन कर देता हूँ। ये सारे टेक्स्ट अंडरलाइन हो गए, यहाँ से कर सकता हूँ। इसके शॉर्टकट Ctrl+U होते हैं। ठीक है, बोल्ड का क्या होता है, Ctrl+B। इटैलिक का क्या होता है, Ctrl+I। और इसका क्या होता है, अंडरलाइन का क्या होता है, Ctrl+U। यहाँ से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर इसमें देखोगे, जब साइड क्लिक करोगे तुम, तो यहाँ पे बहुत सारे अंडरलाइंस वाले सेक्शन मिल जाते हैं, डिज़ाइन मिल जाता है हमें। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम डॉटेड डिज़ाइन भी कर सकते हैं,
हम एक कर्व डिज़ाइन भी कर सकते हैं, वेव अंडरलाइन भी कर सकते हैं, हम डॉटेड डैश अंडरलाइन भी कर सकते हैं, एक प्लेन अंडरलाइन भी कर सकते हैं, डबल लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम इस चीज़ को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अंडरलाइन कर दिए इस चीज़ को। मैं इसे फिर से उंडो कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है कट करना। किसी भी वर्ड को हम बीच से कट करते हैं। जैसे कि क्या होता है ना, कभी कभी कोई टेक्स्ट रहता है, कोई कोटेशन रहती है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हम वो भी शो करना चाहते हैं लेकिन वो शो नहीं भी करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हॉब्स थ्योरी अंडर स्कोर्स है ना, मैं थ्योरी को इसमें दिखाना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं रीडर को ये प्रिटेंड करवाना चाहता हूँ कि ये थ्योरी नहीं है। ठीक है, मतलब जो है वो जो रीडर होगा वो समझ जाएगा कि ये थ्योरी है, बट ये थ्योरी रियली में नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर मुझे फॉर्मेटिंग करनी हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कट कर दूँगा कि मैं रीडर को शो भी करना चाहता हूँ लेकिन ये चीज़ें नहीं भी शो करना चाहता हूँ। ठीक है, ये अंडरलाइन बीच में हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे से गलती हो गई इसलिए मैंने काट दिया, जैसा हम नॉर्मली कॉपी में करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेटिंग वही होता है। जैसे कि तुम एक चेतन भगत की अगर किताब देखोगे, एक बुक है अरेंज मैरिज मर्डर। ठीक है, अरेंज मैरिज मर्डर में उस किताब में मैरिज जो है बीच में लाइन खिंचा हुआ काटा हुआ है, तो वो अरेंज मर्डर हो गया। ठीक है, लेकिन उस स्टोरी में मैरिज के टाइम पे मर्डर होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली चेतन भगत अपने रीडर को ये बताना चाह रहा है कि ये मैरिज का सीन था बट ये अरेंज मर्डर है। ठीक है, काफ़ी सस्पेंस वाली बुक है वो, बुक पढ़ना चाहिए बहुतों को, अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना, काफ़ी अच्छी किताब है। तो ऐसे करके चेतन भगत ने अपने रीडर को ये बताया कि ये मैरिज का सिनेरियो था, सिचुएशन था, लेकिन उसमें एक अरेंज मर्डर हुआ है। तो उसने उस टेक्स्ट को हटा दिया, कट कर दिया, लेकिन रीडर को तो दिख रहा है ना वो मैरिज होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा हम इस फॉर्मेट से कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन पे आते हैं, इस फॉर्मेट में यहाँ पे किसी के लाइन के अंडर में करना। ठीक है, इससे क्या होता है कि तुम लोग अगर कोई किताब पढ़ रहे होगे या कुछ भी पढ़ रहे होगे, उसमें एक वर्ड्स होते हैं, उसके नीचे जो होता है ना एक नॉर्मली सा वर्ड होता है, जैसे वन होते हैं। अब इस वन को मैं कोशिश करता हूँ नीचे लाने का। ठीक है, वन ले आए, ये वहाँ पे वन लिखा गया, या फिर ए लिख देते हैं, हम ए लिख देते हैं, नहीं वन ही लिखते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट है ना। इस वन को मैं अंडर बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये वन यहाँ पे लिख गया, वन पॉइंट डाल दिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं पावर को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे पावर के आगे मैं 2 डालता हूँ और इसे ठीक है अपर फॉर्मेट में रखता हूँ। ठीक है, ये ऊपर 2 चला गया। इसका क्या सीन होता है कि हम बाद में क्या करते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं 14 पे ले जाता हूँ, हम 1 लिखते हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगा, 1 लिख दिया मैंने, 1 में क्या करूँगा, यहाँ हॉब्स लिखा हुआ है, तो हॉब्स के बारे में क्या करूँगा, हॉब्स इज अ वेस्टर्न राइटर और अ थिंकर। ठीक है, तो मैंने ये 1 लिख के यहाँ पे अपने पेस्ट कर दिया, कहीं भी किसी भी इस पेज में, इस पूरे पेज में किसी भी एक जगह पे मैंने कोने में लिख दिया। तो अब मैं जब पढ़ूंगा तो ये 1 वाला जो है मुझे क्या डिनोट करेगा कि हॉब्स जो है एक वेस्टर्न राइटर है, क्योंकि ये 1 का सेक्शन मुझे यहाँ पे वेस्टर्न राइटर शो कर रहा है, तो ये हॉब्स जो है एक वेस्टर्न राइटर है। तो किसी चीज़ को अगर डेफिनेशन को हम पैराग्राफ में नहीं लिखते हैं तो उस डेफिनेशन को हम साइड लाइन करके वहाँ पे एक नंबर के फॉर्म में लिख देते हैं, और वो नंबर को हम यहाँ हॉब्स पे एक डिनोट कर देते हैं, जैसे किसी भी चीज़ में स्टार लगाना। ठीक है, इस चीज़ को स्टार लगा दिए यहाँ पे, और स्टार हम साइड में बना के उस स्टार को डिफाइन कर दिए कि ये चीज़ें, क्योंकि हम अपने पैराग्राफ के बीच में वो पूरे के पूरी मतलब ख़राब नहीं करना चाहते हैं पैराग्राफ को उस डेफिनेशन को इंटर करके। ठीक है, जब कोई थेसिस लिखता है, कोई भी ऐसा पूरा आर्टिकल लिखता है, तो वो बीच में नहीं चाहता है कि कोई भी बीच में ऐसी चीज़ें आए जो कि जनरली यूज़ नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, एक आर्टिकल के फॉर्मेट में, तो वहाँ से वो कर सकते हैं। इससे इस वर्ड को हम यहाँ से नीचे लिख सकते हैं और इस वर्ड को हम ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ऊपर कर दिया, यहाँ से मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट के डिज़ाइन पे।
अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमें इस फॉर्मेट को, इस राइटर को हमें क्या करना है, इसको एक डिज़ाइन देना है, जैसे कि यहाँ से नहीं लाइक करता। हम्म। हेलो, हाँ। लाइक जैसे कि इसमें वो, जैसे कि अभी तूने बोला 1 2, तो इसमें जैसे कि नंबर के अलावा हम अल्फाबेट भी मतलब हाँ, ऐड कर कुछ भी सकते हैं क्या? कीपैड में जितने भी है कीबोर्ड में तुम्हारे पास, वो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि प्लेटो है, मैं इसके जगह पे 1 यूज़ कर सकता हूँ, या फिर 2 हम्म। यूज़ कर सकता हूँ, या फिर एन यूज़ कर सकता हूँ, या फिर बी यूज़ कर सकता हूँ, एच यूज़ कर सकता हूँ, जे यूज़ कर सकता हूँ, इवन मैं जीरो यूज़ कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है अच्छा। कि फ्लाइट मोड यूज़ कर देना, वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, हम्म। पॉइंट यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो अंडरलाइन, वो बेसिकली पॉइंट बन के वहाँ पे नीचे में फिट हो जाएगा। ठीक है, वर्ड के। तो यहाँ से हम वो यूज़ कर सकते हैं। चलो अब इस पे आते हैं। अब मैं इस प्लेटो ऑन एजुकेशन को डिज़ाइन करना चाहता हूँ कि ये अलग सा फॉर्मेट में मुझे दिखे, प्रिंट आउट हो तो कुछ अच्छा सा दिखे। तो हम यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं ये डिज़ाइन उठाना चाहता हूँ, यहाँ से ये उठा लिया। ठीक है, ये ऑलरेडी बोल्ड सेक्शन में है, अनबोल्ड कर देता हूँ, कैसा दिखता है, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और से ही करके हम दूसरे दूसरे चीज़ें भी उठा सकते हैं। ये उठा लूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसे भी बोल्ड कर दूँ, अनबोल्ड कर दूँ, फिर बोल्ड कर दूँ। तो ये चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये वाला टेक्स्ट हाइलाइटर, कोई भी चीज़ें हम पढ़ते हैं और कोई भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, जैसे पर्पस ऑफ एजुकेशन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो पर्पस ऑफ एजुकेशन को क्या मैं करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से हाईलाइट कर दूँगा। मैंने क्या किया है, कलर में येलो चूज़ किया है। ठीक है, कि जनरली येलो होता है, तो मैंने येलो चूज़ करके रखा है। हम तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल कलर चूज़ कर सकते हो, जैसे ग्रीन है, स्काई ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, रेड है, ब्लू है। ठीक है, ये कौन सी ग्रीन है, कोई भी होगा, ये नॉर्मल ग्रीन है, ये भी पर्पल है। तो ऐसे ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। जनरली येलो यूज़ होता है, तो मैंने अपने सिस्टम में ये येलो यूज़ करके रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि मुझे पूरे टेक्स्ट को हाईलाइट नहीं करना है। मुझे पूरे टेक्स्ट को हाईलाइट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, सिर्फ एक पी को हाईलाइट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पी को सेलेक्ट करूँगा, और ये वर्ड को यहाँ से सिर्फ मैं अपने इस चीज़ को कलर कर दूँगा। वर्ड को हाईलाइट कर दिया। मुझे इसको पूरा पूरा फिल नहीं करना, मुझे सिर्फ पी को फिल करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये वाला पूरे जो है इस सेक्शन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, बट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो मैं इसे सिर्फ कलर करके छोड़ दूंगा। इसे मैं रेड कलर कर दिया और छोड़ दिया। लेकिन मुझे यहाँ पे की आइडियाज़ ऑन एजुकेशन इन प्लेटोज फिलोसफी, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि मैं इस सेक्शन को पढ़ के मैं पूरे के पूरे पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को समझा सकूं। पर्पस ऑफ एजुकेशन के जो 4 5 6 7 पॉइंट हैं, इनको मैं इसी से समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को हाईलाइट कर दूंगा। यहाँ से मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, यहाँ से हाईलाइट हो गया जो भी चीज़ें थी हमारी। तो ऐसे करके हम इन सब चीज़ों को, कलर को यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम पैराग्राफ वाले सेक्शन में। ठीक है, ये कौन सा चीज़ है, क्लियर फॉर्मेट है, जो कि हमें नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं पैराग्राफ वाले सेक्शन में। हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने ये क्या किया है, ये एक हेडिंग उठाया। ठीक है, ये कीनोट्स एक हेडिंग है, और ये फिर सब पॉइंट्स मैंने आपने डाले हैं। तो ये सब पॉइंट्स मैंने लाया कहाँ से, इस फॉर्मेट से। देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि ये जो सारी फॉर्मेटिंग है, ये मैंने राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कर रखी है। अब मुझे इसी चीज़ को अगर राइट साइड में करना है, अपने मतलब जैसे स्क्रीन के राइट साइड में करना है, इस पेज के राइट साइड में करना है कि राइट साइड से दिखे। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से दिख रहा है, जनरली लेफ्ट साइड से दिखता है, बट मुझे ये क्या करना है, डिफरेंट करना है। मुझे इसे राइट साइड से करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसे, इस पूरे फॉर्मेट को, ठीक है, इस पूरे फॉर्मेट को क्या करूँगा, यहाँ से राइट साइड में कर दूंगा। अब मेरा क्या हो गया कि पूरा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड में हो गया, इतना सारा। ठीक है, इतना सारा मेरा पूरा इस चीज़ में चला गया। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि नहीं, मुझे राइट साइड में भी नहीं करना, ना लेफ्ट साइड में करना है, मुझे करना है मिडिल में। ठीक है, तो फिर मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा और इस फॉर्मेट को
मैं मिडिल में कर दूंगा। अब क्या है कि ये मिडिल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल पेज के मिडिल से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा कि ये चीज़ जो बीच बीच में जो स्पेस छूट रहा है, ये जैसे वर्चूस के आगे ये जो इतने सारे स्पेसेस छूट रहे हैं, मैं इन सब स्पेसेस को फिल करना चाहता हूँ, मुझे पेज भरा भरा सा लगना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मेट को ऐसे सेलेक्ट करूँगा और इस पे कर दूँगा, ठीक है। तो अब क्या है कि मेरी जो मैंने ये वैसे ये साइड से मुझे मैंने मार्जिन बड़ी बड़ी रखी है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ तक बगल से खाली दिख रहा होगा, लेकिन जनरली इसने अपने स्पेसेस बढ़ा लिए, इस वर्ड्स ने अपने स्पेसेस को बढ़ा लिया, और ये पूरे जो भी अलाइन लाइन दिया हुआ है उस पर फिट हो गया, ठीक है। अगर मैं ये मार्जिन जो है, ये जो इतने दूर का मार्जिन है, अगर मैं ये कम कर दूं तो ये यहाँ तक भी आ जाएगा और ये यहाँ तक भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा। तो इसका यूज़ करके हम ये कर सकते हैं, ये देखो यहाँ से हम पॉइंट्स उठा सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स, जैसे ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेटिंग हो रहा है वहाँ पे, ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मुझे सब पॉइंट के सब पॉइंट्स चाहिए, फिर सब पॉइंट चाहिए, फिर सब पॉइंट चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ें। एक मैं कॉल लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में करता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, मीटिंग हो जाएगी थोड़ी देर में। ओके ओके, तुम कंटिन्यू करो। ओके। हम्म। तो यहाँ से हम इस चीज़ को कर लेते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? हाँ प्लीज़। भैया। हाँ यार, हाँ मतलब रिप्लाई दो, क्योंकि बड़ा मेहनत से मैंने बनाया है भाई। इतना बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू थैंक यू। हाँ, कोई नहीं, अभी मैं बहुत कुछ करूँगा। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ से पॉइंट उठा लिए, और सिमिलर चीज़ें हैं, यहाँ से हम नंबर उठा सकते हैं, जैसे 1 2 3 ABCD, ये को रोमन में आ गया, फिर स्मॉल में आ गया, तो ऐसे करके हम यहाँ से ये चीज़ें उठा सकते हैं। फिर ये लाइन स्पेसिंग जनरली ये कोई भी यूज़ नहीं करता, तुम्हें पता है कि ये लाइन स्पेसिंग होती है, जैसे कि ये मुझे क्या करना है, ये प्लेटो और प्रोफाउंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाइन लंबा हो जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको छोटा करने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसे 1 पे ले आया, ठीक है, जैसे ये सेलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, ये मैं सेलेक्ट किया, और इसकी मार्जिन मैंने 0.5 कर दी, 1.15 कर दिया, ठीक है, इसे घटा दिया, इसे बड़ा कर दिया, 3 पे कर दिया। ऐसे करके मैं फॉर्मेटिंग को कम और ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से 3 करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लाइन में गैप्स आ जाएंगी, 1 पे करूँगा तो काफ़ी छोटी गैप्स आ जाएंगी। तो इसका हम यूज़ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इससे राइट और लेफ्ट हम अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसे मैं थोड़ा सा और राइट में शिफ्ट करना चाहता हूँ, अपने राइट की तरफ, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा। शॉर्टकट अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं एक बार में खींच रहा हूँ। शॉर्टकट्स के मेरे नोट्स मैंने PDF फॉर्म में तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, उससे देख देख के कर लेना। या तो तुम जब अपने कंप्यूटर में खोलोगे तो यहाँ पे जब यहाँ पे रखोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे शॉर्टकट्स दिख जाएंगे, जैसे Ctrl+B में दिख रहा है ना, ये कंट्रोल बोल्ड पे Ctrl+B दिख रहा है ना, ऐसे ही दिख जाएंगे। तो तुम लोग वहाँ से याद कर लो, या फिर गूगल से कोई भी ChatGPT से कहीं से डाउनलोड कर लो, शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, बतेरे मिल जाते हैं, बहुत रहते हैं, ठीक है, कोई भी अवेलेबल करा देगा। तो मैं इस कीवर्ड्स को राइट में शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं एक क्लिक करूँगा, ये राइट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इसको मैं पूरे तरीके से राइट में शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसे लेफ्ट में लाता हूँ, जैसे पुराने फॉर्मेट में था, मैं इसे लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। ये जो मैंने मार्जिन यहाँ बना रखी, ये मार्जिन के उधर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो इससे ये इधर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं। अब फिर इस पॉइंट पे आते हैं, ये A to Z। अब क्या है कि हमारा जो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, वो रैंडम है, वो अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में करना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट किए और इसे क्लिक किए, तो ये जो है ये टेक्स्ट है, पैराग्राफ्स है, यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, हम इसे यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। ये क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया, ठीक है, काफ़ी कंफ्यूज हो गया क्या ये,
टेक्स्ट, ये इसमें चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एक्सेल में बेसिकली यूज़ होता है। तो हम इस चीज़ को वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पे पढ़ लो, अल्फ़ाबेटिकली द सेलेक्टेड टेक्स्ट और सॉर्ट न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली, जैसे क्या होता है कि हम कभी कभी नाम लिखते हैं किसी का, लेट्स सपोज कि मैंने नाम लिखा, मैं अपना नाम लिखता हूँ ANSHU अंशु, फिर मैं RACHIT रचित, और भी किसी किसी का नाम लिखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। इसको मुझे अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में लिखना है, तो हो जा भाई, ऐसे सो हो गया, ठीक है। ऐसे ही करके हम किसी भी टेक्स्ट को अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये कलर फिल करने वाला है, किसी भी चीज़ में कलर फिल कर देता है ये। जैसे कि यहाँ पर लेगेसी वाला है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से फॉर्मेट उठाऊँगा, ब्लैक कर दिया। वैसे ये काम हाइलाइटर से होता है, लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये सिर्फ ऐसे डिफाइन करने के लिए। लेकिन अगर हम किसी भी टेक्स्ट में, अगर मैं बॉक्स यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि कोई सर्कल यूज़ करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ से हम इंसर्ट से करेंगे, यहाँ से मैंने एक बॉक्स उठाया, शेप उठाया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। तो इन सब बॉक्स को पेंट करने के लिए हमें वो चीज़ें होती है, ये ऑलरेडी पेंटेड है ये बॉक्स, मैंने गलत वो शेप उठा लिया इसी वजह से। तो कभी कभी वो चीज़ें ना पेंट करनी पड़ती है, तो वो वहाँ से हमें पेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब दूसरा क्या है कि हमें मार्जिन देना पड़ता है। जैसे इसमें क्या है कि हम प्लेटो ऑन एजुकेशन से एक पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन खींचना चाहते हैं, तो हम इसे क्लिक करेंगे। ये कहाँ पे लाइन खिंचा रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट करो और लाइन खींचो, ठीक है। तो ये एक बॉटम में लाइन चला गया, ठीक है। इससे क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर दे रहे हैं अपने पैराग्राफ को, पैराग्राफ बेसिकली डिवाइड हो जा रहा है। इसका जो है, ये जो ऊपर में जो एक छोटा सा है, इसका उतना ज़्यादा काम नहीं होता, वो किसी भी टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये दूर से दिख जाए, इसीलिए ये लगाया जाता है। ऐसे करके मैं इसे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर सारे टेक्स्ट के लास्ट में ये चीज़ें लग जाएगी, तो इसका ज़्यादा उतना यूज़ ही नहीं होता, ठीक है। तो इस पर हम ना ध्यान दे के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ तक का ये पैराग्राफ, फॉन्ट और क्लिपबोर्ड सीख लिए। अब हम इस पे आते हैं, ये होता है स्टाइल्स, ठीक है। हम स्टाइल कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि ये मेरा पूरा पैराग्राफ कितने पेजेस का है, यहाँ से हमें पेजेस दिख रहा है, 14 पेजेस का है। कितने वर्ड है, 4000 वर्ड है। लैंग्वेज कौन सा मैंने यूज़ किया है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि अपना पेज नंबर पता चल जा रहा है 14, लेकिन क्या होगा कि कभी कभी हमें 14 पेज नहीं मिलेगा, हमें 1400 पेजेस मिल जाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है कि ये की है, जैसे की एजुकेशन ऑन फिलॉसफी है, इसे मेरे किसी ने बोला, किसी ने हेड ने, या फिर मुझे ही लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ों को चेंज करना चाहिए, इस फॉर्मेट को। तो मैं हर जगह इस फॉर्मेट को कॉपी करके हर जगह पेस्ट नहीं करते रहूँगा ना 1400 पेजेस में, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अपने पूरे सेलेक्ट, कंट्रोल ऑल दाब के सिलेक्ट करके हम अपने फॉर्मेट को ही चेंज कर देंगे इस फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ से मैंने जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट उठाया और मेरा का पूरा पेज ही फॉर्मेट चेंज हुआ है। जैसे ये मैं हेडिंग 4 उठा के कर रहा हूँ, तो ये जो फॉर्मेट वहाँ पे यूज़ हो रही है उस फॉर्मेट में मेरा पूरा का पूरा पेपर डिज़ाइन हो गया। तो ये जब बड़े बड़े हम 14,000 1400 ऐसे करके पेजेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि 3-4 पेजेस में हम फॉर्मेट से चेंज कर देंगे, बट जब 1400 पेजेस रहेंगे, 1400 पेजेस को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम उतना नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, तो पूरे पेजेस को यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम अपने फॉर्मेट को क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम बड़े बड़े मतलब जो बड़ा बड़ा पैराग्राफ्स होते हैं, जो कि बहुत बड़े मैक्सिमम पेजेस के होते हैं, वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब चेंज स्टाइल, तो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का स्टाइल में चेंज करना चाहता हूँ,
जैसे मैं कलर लेना चाहता हूँ दूसरा, कि ये फॉर्मेट में जो ये ब्लू ब्लू कलर स्टाइल है ना, ये ब्लू कलर ना होके कुछ डिफरेंट हो, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। तो कुछ कुछ चेंजेस हुए होंगे, जैसे कि ये स्काई ब्लू हो गया, देखो ये हल्का सा चेंज हुआ। जब ये पूरे फॉर्मेट हम उसमें करेंगे तो वहाँ से वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। इफेक्ट्स फॉन्ट्स में जाते हैं, तो यहाँ से हम इस पूरे पूरे उसका फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से क्रिएट न्यू फॉन्ट में जाएंगे तो हम यहाँ पे जो हमारा फॉन्ट है ना दिया हुआ, वो सारे फॉन्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे हमारे पास। स्टाइल करना है चेंज, हमें स्टाइल सेट करना है, तो कौन से स्टाइल में सेट करना है, इस सैम्पल है, मॉडर्न है, मैन्युस्क्रिप्ट है, इन फॉर्मेट में हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे एडिटिंग के सेक्शन में जाते, जैसे कि मुझे इसमें अपना नाम चूज, जैसे कि मैंने कहीं पे अपना नाम छिपा दिया, लेट्स आंख बंद करके मैंने कहीं भी लिख दिया ANSHU और इसको मैंने छिपा दिया। ठीक है। अब मुझे अंशुल को ढूंढने के लिए मैं एक एक करके ऐसे देखूंगा नहीं ना कि कहाँ छिपा हुआ है वो मेरा नाम। ठीक है। ठीक, ऐसे नहीं देखूंगा मैं बेसिकली क्या करूंगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, हाँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे लिखा ANSHU, खोज भाई। ये क्या कर दिया, गलत लिखा था ANSHU। ठीक है। देखो ये फाइंड कर दिया मुझे कि यहाँ पे है तुम्हारा नाम। तो यहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं बेसिकली, तुरंत एक क्लिक में फाइंड हो जाएगा। अब इसका क्या है, अब ये फिर छिपा हुआ है। अब ये हम शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं, Ctrl+F, फॉर्मेट खुल गया मेरा, अंशु है, इंटर दबाए, अंशु खुल गया। तो हम जैसे कि मैं प्लेटो खोलूँगा, यहाँ पे प्लेटो का स्पेलिंग PLATO, प्लेटो। ठीक है। प्लेटो खोलूँगा तो जितने भी प्लेटो हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अब मुझे क्या करना है कि मैं प्लेटो को रिप्लेस करके अंशु लिखना चाहता हूँ कि ये सारे थ्योरीज मेरे हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा रिप्लेस पे, क्या करूँगा, प्लेटो यहाँ पे लिख गया क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सर्च इंजन, अपने सर्च इंजन में ये डाल रखा था, तो यहाँ पे प्लेटो हो गया। ठीक है। रिप्लेस करना है तो रिप्लेस विथ क्या, ANSHU। ठीक है। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा या रिप्लेस पे, किसी भी रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा। जितने भी थे, यहाँ पे बार बार रिमाइंडर दे रहा है कि आप सही में चेंज करना चाहते हो क्योंकि 37 रिप्लेसमेंट है, तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया। ओके। तो जितने भी प्लेटो थे वो अंशु में चेंज होंगे, हो गए। ठीक है। अंशु, अंशु, अंशुज फिलोसफी, अंशुज बिलीव्ड। ठीक है। अंशुज लिंक्स। ठीक है। जितने भी प्लेटोज थे वो अंशु में रिप्लेस हो गए। वापस से कर देते ना तो प्लेटो घुसा जाएगा। ठीक है। PLATO कैपिटल में लिख देता हूँ, P। ठीक है। रिप्लेस ऑल, यस। तो मैं यहाँ से कर दिया। अब जितने भी थे वो सारे चेंज होके प्लेटो में बदल गए। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। और ये सिलेक्ट का ऑप्शन क्या है कि बेसिकली सिलेक्ट करना, यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। वैसे तो शॉर्टकट में मैं Ctrl+A प्रेस करूँगा तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, Ctrl+A प्रेस किया, सारे सेलेक्ट हो गए। जितने भी टेक्स्ट है सारे मेरे, जितने भी फॉर्मेट बने हुए सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट में अपने सिर्फ 2 बटन के क्लिक पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे शॉर्टकट का यही होता है। अभी आप लोग, मैं कोशिश करूँगा शॉर्टकट का यूज़ करना धीरे धीरे स्टार्ट करना, कुछ कुछ चीज़ों पे, सभी चीज़ों पे मत करना क्योंकि सभी चीज़ों पे कर भी नहीं पाओगे। एटलीस्ट अपने फिंगर को कीपैड पे चलाना सीखो। और जिनके पास अभी लैपटॉप नहीं है वो बेसिकली इन सब चीज़ों को देखते रहो, लर्न करते रहो, और जब तुम्हारे पास लैपटॉप आ जाए तब ये वर्ड चलाना सीख जाओगे। और लेकिन ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो चीज़ें हैं, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये जब मोबाइल में तुम वर्ड खोलोगे तो उसमें भी यही सारी चीज़ें दिखेगी। ठीक है। बस मैं यहाँ पे Ctrl+B दाब के जल्दी से बोल्ड कर दे रहा हूँ। वहाँ पे तुम्हें सेलेक्ट करके वहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना होगा। बेसिकली यही डिफरेंस है। वहाँ पे थोड़ी मेहनत लगती है, कंप्यूटर में मेहनत नहीं लगती है क्योंकि कंप्यूटर में कीपैड रहता है, कीबोर्ड रहता है, वहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे वो नहीं कर पाओगे ना अपने फ़ोन में Ctrl+ ये, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो फ़ोन में भी अगर यूज़ कर रहे हो तो वो ऐसे कर सकते हो।
तो हमने आज क्या सीखा, क्लिपबोर्ड के जितने भी यूज़ किए जाते हैं, फॉन्ट कैसे यूज़ किया जाता है, पैराग्राफ यूज़ कैसे किया जाता है, स्टाइल्स क्या हैं, ठीक है, स्टाइल्स चेंज कैसे होते हैं, एडिटिंग में क्या क्या कर सकते हैं। कल हम देखेंगे या फिर नेक्स्ट क्लासेस में जब होगी उसमें हम क्या देखेंगे, इंसर्ट। ये जो इंसर्ट के जितने भी टूल्स हैं इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इंसर्ट के टूल देखेंगे। फिर धीरे धीरे करके हम पेज लेआउट पे जाएंगे, फिर रेफरेंस पे जाएंगे, मेलिंग्स पे जाएंगे, रिव्यूज़ पे जाएंगे और व्यूज़ पे। इसे हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हम कंप्लीट कर दें और सीख लें। अब इसमें होम वाले सेक्शन में कौन सा सेक्शन तुम्हें मतलब ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया, वो मुझे बताओ लास्ट 5 मिनट में। चेंज स्टाइल बता दो एक बार। चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल, ये ना, देखो जैसे कि ये है कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, नॉर्मल स्टाइल्स हैं, नो स्पेसिंग स्टाइल्स हैं, हेडिंग्स है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल, सब टाइटल, ऐसे करके ये स्टाइल्स दिए हुए हैं ना मेरे पास इस वाले सेक्शन में। क्योंकि मैं पूरे के पूरे 400 पेजेस का स्टाइल एक बार में चेंज नहीं कर सकता, अलग अलग करके चेंज नहीं कर सकता, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या करूँगा, ये स्टाइल को मैं क्या करूँगा, फैंसी कर देता हूँ। फैंसी किया और यहाँ पे हेडिंग 3 मैंने सेलेक्ट कर रखा था, तो ये पूरा का पूरा हेडिंग 3 में फैंसी में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने चेंज स्टाइल कर दिया अपना, हेडिंग 3 का भी फैंसी में डिज़ाइन में चेंज होगा, हेडिंग 4 में फैंसी में डिज़ाइन चेंज होगा। ये चीज़ें जो हैं, ये स्टाइल्स जो हैं, किस फॉर्मेट में मेरी लिखी हुई रहेगी वो डिनोट करता है। और ये स्टाइल जो है ये क्या करता है, हमारे जो फॉन्ट है उसे चेंज कर देता है। जैसे कि एलिगेंट कर दिए, डिसेंट क्या है ये, डिफ़ॉल्ट कर दिए, नो फॉर्मल कर दिए, मेनू स्क्रिप्ट में कर दिए। फॉर्मल देखो कैसा होता है, फॉर्मल में ऐसे लिखना होता है, ऐसा लिखा गया वो ऑलरेडी। तो पूरे के पूरे टेक्स्ट मेरे एक बार में ऐसे फॉर्मेट में चेंज हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फॉन्ट फॉन्ट्स में क्या होता है फॉन्ट्स? फॉन्ट में जैसे कि ये चीज़ें हैं ना, जैसे प्लेटो ऑन एजुकेशन है, इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, दूसरे फ़ॉन्ट में रखना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट वही होता है, जैसे कि ये सेलेक्ट किया और ये देखो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो सेम यहाँ पे आ जाएगी जब मैं इस चीज़ को सेलेक्ट करूँगा। अभी हट गया क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना कर्सर वो कर दिया। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया, ये कैम्बेरिया फ़ॉन्ट में है, तो मैं इस फ़ॉन्ट को चेंज करके एरियल ब्लैक में करना चाहता हूँ, मैं कर दिया एरियल ब्लैक में, चेंज हो गया, अच्छा अच्छा। ठीक है। चेंजिंग स्टाइल वाले फॉन्ट में मतलब सेम ही है एक तरह का, है ना? हाँ बेसिकली सिमिलर है। ये स्टाइल्स में क्या होता है ना कि जैसे कि मैं ये प्लेटो का सिर्फ फॉर्म फॉर्म चेंज कर पाया ना, ये स्टाइल क्या है, स्टाइल में पूरे के पूरे पैराग्राफ में ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा, मतलब जितने भी टोटल पेजेस हैं सब में ऐसा ही फॉर्मेट बन जाएगा, देखो बन गया ना। लेकिन मैंने इसका फॉर्मेट चेंज किया था प्लेटो ऑन एजुकेशन का, तो प्लेटो ऑन एजुकेशन का ही चेंज हुआ, बाकी सबका ऐसा ही सिमिलर ही है। देखो की एस्पेक्ट ऑफ प्लेटोज है ना, ये प्लेटो थ्योरी ऑन कम्युनिकेशन वो सेम सिमिलर रहेगा, लेकिन ये एरियल ब्लैक में चेंज हो गया क्योंकि मैंने इसे पार्टिकुलरली सिलेक्ट करके किया, ठीक है। और सही मैं अगर अगर एस, चेंज हाँ अगर चेंज स्टाइल में करते तो सारा चेंज हो जाता है, अगर चेंज स्टाइल में करते तो हाँ, अगर चेंज पूरा स्टाइल, चेंज हो हाँ जाता अगर स्टाइल चेंज करते हैं तो हम पूरा का पूरा जितने भी पैराग्राफ हैं सबका स्टाइल चेंज हो सकता है वहाँ से, ठीक है, ये कर सकते हैं। और कोई क्वेरीज, कुछ ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आई, हम रिवीजन क्लासेस करेंगे इसी का, ठीक है, उसमें मैं तुम लोगों से ही पूछूंगा कि इसका हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। किसी को कोई हैंड राइज मत करो क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, तुम ओपन कर सकते हो माइक। सिर्फ 5 लोग बचे हैं, डेट्स सो बैड, इतनी मेहनत करने पे सिर्फ 5। है। इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड लोग बस बच्चे हैं। अरे यार इसमें मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ। धन्यवाद भाई, क्या बोलूं यार। चलो कोई नहीं, कुछ तो कोई तो सीख रहा है, अब नहीं सीख रहे हैं तो मैं क्या करूँ। वैसे तो मैंने ये क्लास रिकॉर्ड कर लिया है, तो हो सकता है उन लोगों को मैं भेज दूँ तो वो लोग देख लें, हमारे होनहार थोड़े थैंक्स सारे। भाई, थैंक्स। एक काम करना ना, उसको व्हाट्सएप पे भेज देना, एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग फिर। हाँ मैं वो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और मैं ना अपने जैसे कि ये मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे कॉपी में मैंने लिखा है, और देखो मैंने कॉपी में लिखा जानबूझ के क्योंकि मैं फिर जब लिख रहा था ना तब मुझे भी वो चीज़ें याद हो रही थी, तो मैंने ये चीज़ें कॉपी में लिख ली है, इसका मैं पीडीएफ बनाऊंगा और तुम लोगों को भेजूंगा और रिवीजन होगा। और कभी भी अगर किसी भी चीज़ें में प्रॉब्लम आए
स्क्रीनशॉट लेना, मुझे व्हाट्सएप करना और बताना कि इस चीज़ का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। मैं उसी टाइम या तो कुछ देर बाद मैं उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा कि ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि रिवीजन करना, रिवीजन नहीं करोगे तो कंट्रोल सी दाब ही नहीं पाओगे, प्रेस ही नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। अब मेरे हाथ इतने चलने लगते हैं ना, क्योंकि मैं बिना देखे कीपैड देखे मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत की। तो ऐसे ही प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम करना। ठीक है, ठीक है। अरे बोलो तो भाई, हाँ ठीक है। ओके 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 ओके। चलो, तो मिलते हैं ओके हम अगले क्लास में। मैं नोटिफाई कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे ना तुम्हारे और भी सेक्शंस को ना कंप्लीट करना है। पहले मैं तो पढ़ लूँ, फिर तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे भी बनाने पड़ते हैं कि डिस्कस क्या करूँ मैं। ठीक है। ठीक है भाई। ओके, तो गुड नाइट। मिलते हैं, बाय। बाद में गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, ओके गुड ओके, नाइट। बाय 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 बाय।